Yes, students, good morning once again. Yesterday I read the chapter lesson 14 लोकगीत जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। कल हमने इसका एक पार्ट पढ़ा, आज हम इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा कि लोकगीत क्या होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि लोकगीत वे गीत होते हैं जो लोगों के द्वारा रचित होते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये ग्रामीण और देहात में ही गाए जाते हैं और इनकी रचना भी ग्रामीण और जो देहात के लोग होते हैं वही करते हैं। तो बच्चों अब उससे आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि किस राज्य में किस तरह के जो लोकगीत प्रसिद्ध हैं और किस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। अब हम उससे आगे आरंभ करेंगे। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है, यानी कि विदेशिया जो है भोजपुरी का लोकगीत है और इस लोकगीत को शुरू हुए 30 से 40 वर्ष मतलब वर्षों मतलब वर्ष हो चुके हैं। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये लोग गांव में घूमते हुए गीत गाते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। यानी कि बिहार का जो लोकप्रिय गाने हैं, लोकप्रिय लोकगीत हैं, वो विदेशियां हैं। अधिकतर जो है किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में, किसी भी त्योहार पर, किसी भी उत्सव पर जो है विदेशिया लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, तो इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। यानी कि इनके जो लोकगीत होते हैं उसमें देश प्रेम की भावना होती है। जो कोई परदेसी उनका बाहर रहता है उसके उसके प्रति करुणा और विरह, विरह होता है जैसे मान लो कोई दूर रहता है उसके विरह में गीत गाना, तो वो विरह का रस कहलाता है। जंगल की जातियों आदियों के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं या जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो जो है जो जिस तरह के गीत गाते हैं वो अधिकतर बिरहा आदि में पाए जाते हैं, मतलब विरह में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। यानी कि कह रहा है कि जो जंगल के में जो लोग रहते हैं उनमें जब लोकगीत गाए जाते हैं तो एक तरफ पुरुष होते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियां, यानी कि पक्ष में पुरुष हैं तो विपक्ष में स्त्रियां होती हैं। जब पुरुष लोकगीत गाते हैं तो स्त्रियां उसी लोकगीत में ही जवाब देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दल बन जाते हैं और इन गण का हरास मतलब इनके हरासमेंट हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदेल राजाओं के समय में राजकवि कौन थे, तो यहाँ पर आएगा जगनिक, जिसने आला उदल की वीरता को अपने महाकाव्य में बखान किया। आला उदल की जो वीरता थी उसको उन्होंने अपने महाकाव्य, यानी कि काव्य से बड़ा महाकाव्य होता है, जो बहुत काव्य तो कविता तो छोटे होते हैं लेकिन महाकाव्य होता है बहुत बड़ा, जिसको अधिकतर पन्नों में लिखा जाता है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। यानी कि ये जो गीत है ये आज भी हमारे गांव में जो है बहुत प्यार से गाए जाते हैं, जो जगनिक के महाकाव्य में लिखे हुए थे। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आपने देखा होगा गांव में भी, छोटे छोटे शहरों में भी, और कई बार बड़े बड़े शहरों में भी, या आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक समूह होता है जिसमें कुछ बच्चे रस्सियां एक कोने से दूसरे कोने पर बांधी जाती हैं और उसके ऊपर रस्सियों पर चलते हैं, और जब वो रस्सियों पर चलते हैं तो तब भी वो गीतों का
आनंद लेते हैं, गीत गाते हैं, तो उनको बोलते हैं नट। जो रस्सियों पर चलते हैं उनको बोलते हैं नट। नट जाति से होते हैं वो। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। यानी कि ये पद्यात्मक होते हैं। पद्यात्मक होता है कविता टाइप में, छंद टाइप में होते हैं, ठीक है। और इनके इनके अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। यानी कि जो स्त्रियों के गीतों की संख्या है वो बहुत ज्यादा अधिक है। तो ये तो है गीत भी, लोकगीत भी हैं। तो ये गीत भी और लोकगीत भी, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। यानी कि जो ये लोकगीत हैं इन्हें अधिकतर कौन गाती हैं? औरतें ही गाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी कार्यक्रम में, जब गांव में कोई सामूहिक कोई उत्सव है या कोई विवाह का उत्सव है या किसी के बच्चे का जन्म है, तो वहां पर अधिकतर महिलाएं ही इस तरह के गीत गाती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों को की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों को संभवतः विशेषतः स्त्रियों से ही है। यानी कि मर्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? पुरुष। यानी कि पुरुष भी जो है इन गानों को गाने गाते हैं। उनमें गानों वालों की, पुरुषों की भी कमी नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है औरतें ही इन जो है गानों को, गीतों को गाती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। यानी कि जो ये लोक गीत गाए जाते हैं ये अधिकतर भारत में ही गाए जाते हैं। ये इसी वजह से जो है ये दूसरे देशों से भिन्न है। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। क्योंकि जो स्त्रियों के गीत हैं वो इनसे अलग नहीं हैं, ठीक है। यानी कि एक जैसे ही होते हैं, इनके मिले जुले हैं, ठीक है। त्योहारों पर नदियों में नहाती को किस समय गाए जाते हैं गीत? त्योहारों पर नहाते समय के। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब ये लोग नहाने के लिए जाते हैं तो उस समय भी इन गीतों का उच्चारण करते हुए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि नहाने जाते हुए राह के, यानी कि जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस समय भी इन गीतों का उच्चारण करते हुए जाते हैं। विवाह के, मटकोड़ के, जैनोर के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, ये क्या करते हैं? जब ये लोग इन गीतों का उच्चारण करते हैं तो अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मतलब प्यार से गाली देते हुए गीतों में उसका गाते हैं। तो जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। यानी कि जो औरतें हैं ये अभी नहीं शुरू हुई है इस गीत गाना, ये प्राचीन काल से ही हमारी प्रथा चली आ रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। हवाला मतलब जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने भी अपने काव्य में, अपने ग्रंथों में, अपने रचनाओं में इनके बारे में वर्णन किया है, यानी कि इनके बारे में बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। यानी कि जो लोकगीत हैं ये कौन कौन से हैं? सोहर, बानी, सेहरा, इस तरह के अनेक गाने हैं, ये उनमें से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। यानी कि 12 मासा जो है ऐसा लोकगीत है जिसमें पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं, यानी कि दोनों मिलकर गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। आपने भी देखा होगा बेटा कि जब ये औरतें गाना गाती हैं तो अकेले नहीं गाती, ये ग्रुप में गाती हैं। 5, 10, 15, 20 औरतें इकट्ठी मिलकर गाना गाती हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप में, समूह में गाए जाते हैं। ये अकेली औरतें कोई भी गाना नहीं गाती। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। जब आपने सुना होगा जब ये औरतें मिलजुल कर इकट्ठा लोकगीत गाती हैं या कोई भी गीत बोलती हैं तो इनकी आवाज़ें कईयों की अलग अलग आती हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे मिलकर बोलती हैं तो सबकी आवाज़ें एक जैसी ही लगती हैं और जो है वो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। आज के समय में क्या है बेटा, आपने देखा होगा जैसे घर में कोई
फंक्शन है तो आजकल सिंगर्स को बाहर से बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि कुछ गांव में भी ऐसा होता है कि कुछ पॉपुलर सिंगर्स होती हैं, कुछ गायिकाएं होती हैं जिनको विवाह के समय, जन्म के समय या किसी उत्सव के समय उन औरतों को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है उस समारोह में उत्साह भरने के लिए। उस उत्साह मतलब जो वहाँ का कार्यक्रम है, जो भी आपका जन्म के अवसर पर है या विवाह के अवसर पर है या कोई त्योहार है, उसमें अधिक रौनक लाने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए तो वहाँ गायिकाओं को भी आमंत्रित किया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। यानी कि कोई भी ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, सर्द ऋतु हो, कोई भी पतझड़ हो, कोई भी ऋतु होती है तो औरतें जो हैं उल्लसित होकर यानी कि खुश होकर उत्साह के साथ अपना ग्रुप बनाकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। यानी कि होली में और बरसात में वो कजरी जो लोकगीत है उसको गाती हैं, जो सुनते ही बनती हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूर्व की यानी कि पूर्व में जो बोलियां हैं वो अधिकतर कौन सी चलती है? मैथिल और कोकिल। और उसके विद्यापति के गीत गाते हैं। विद्यापति जो थे गीतकार थे, उनके गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति क्यों कहा गया है? कि वो बहुत बड़े गायक थे। वो कहते हैं, वो ये कह रहा है पाठ में कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरल तक तथा काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक सब अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति के मतलब सब बहुत बड़े बड़े गायक हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। आपने देखा होगा गुजरात में जब गरबा किया जाता है तो गरबा गाते हुए औरतें क्या करती हैं? ढोलक डांडिया के साथ साथ वो नृत्य भी करती हैं, डांस भी करती हैं, है ना? तो ये सब कब होता है? जब नवरात्रे होते हैं। नवरात्रों जो है गुजरात का प्रसिद्ध त्योहार कह सकते हो है, जिसमें औरतें घाघरा चोली पहनकर ग्रुप में गरबा करती हैं, गायन करती हैं और नृत्य भी करती हैं। तो क्या कह रहा है? स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। स्त्रियां जो होती हैं ढोलक बजाकर उस लोकगीत को गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ यानी कि कुछ औरतें ढोलक बजाती हैं, गीत गाती हैं और कुछ औरतें क्या करती हैं? नाच करती हैं, डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। आपने देखा होगा कि जब गरबा होता है तो सभी औरतें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, डांडिया लेकर गोल चक्कर बनाती हैं, गोल घेरा बना लेती हैं और घूमती हुई औरतें गीत गाती हुई नृत्य भी करती हैं, नाचती भी हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। लकड़ियां मतलब डांडिया कहा गया है। लकड़ियां का यहाँ पर अर्थ है डांडिया, जो बाजे का काम करते हैं। यानी कि उससे भी अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है ना? अलग तरह का संगीत निकलता है डांडिया से। तो वो डांडिया के साथ गीत गाती हैं और नाच गान करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, यानी कि नाचना और गाना दोनों एक साथ चलते हैं जब वो डांडिया का प्रयोग करती हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। पहले सबसे पहले बेटा ये गुजरात में हुआ करता था, लेकिन इस समय अब ये सब जगह जो है पॉपुलर हो गया है। तो सभी लोग जो है इसको पसंद करते हैं। सभी लोग इस डांडिया को सभी राज्यों में अब इसका धीरे धीरे आरंभ होने लगा है। सभी जो राज्य हैं नवरात्रों के अवसर पर या वैसे भी किसी भी अवसर पर वो जो है इसको गाते हैं और डांडिया का प्रयोग करते हुए इसका नृत्य करते हैं। तो अ, इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है। यानी कि ब्रिज में क्या होता है? रसिया का नृत्य होता है जो है होली के दिनों में। जैसे अब मार्च में आपकी होली आती है तो उस समय ब्रिज में, ब्रिज कहाँ पे है ये बेटा? जैसे वृंदावन, मथुरा वगैरह में तो यहाँ पर ब्रिज बोली भाषा बोली जाती है, ब्रिज भाषा। तो यहाँ पर जो है जब सखियाँ
सब नृत्य करती हैं तो वो रास रचाती हैं। ब्रिज में रसिया चलता है। रसिया क्या होता है? उसमें कपल बने होते हैं, पेयर होते हैं, जो वो इकट्ठे मिलकर नृत्य करते हैं और आनंद लेते हैं। जैसे दल के दल लोग होते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर, यानी कि ग्रुप में होते हैं। कई बार क्या होता है, औरतें ही जो होती हैं पुरुष की वेशभूषा पहनकर, कुछ स्त्रियाँ स्त्री की वेशभूषा पहनती हैं और कुछ पुरुषों की पहनती हैं, और वो रास रचाती हैं। यानी कि होली के अवसर पर विशेष तौर पर उनका जो है, होली पर ये उत्सव होते हैं, वो एक ग्रुप में होता है, ये अकेले नहीं होता। इसमें बहुत सारी औरतें मिलकर इस उत्सव को मनाती हैं। और जो ब्रिज में नृत्य किया जाता है वो कहलाता है रसिया। रसिया मतलब रास रचाई जाती है वहाँ पर। तो ये अधिकतर जो है, ज़्यादातर वहाँ पर होली के अवसर पर ही होता है। जैसे अब मार्च में होली आएगी तो आप लोग देखते हो या सुनते भी हो कि ब्रिज की जो होली है वो सबसे प्रसिद्ध होली है। क्यों? क्योंकि उसमें रसिया किया जाता है। रसिया मतलब अ, रास रचाई जाती है, जिसमें पुरुष और स्त्रियां भी होती हैं। कुछ ग्रुपों में स्त्रियां होती हैं और स्त्रियां जो है पुरुष की वेशभूषा में होती हैं। ठीक है। तो गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। मतलब गांव में जो गीत गाते हैं बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वह भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्य के गाने प्रतीक हैं। कहते हैं कि गांव का जो एक माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रंगीन होता है जब ये लोकगीतों का उच्चारण करते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो गांव के लोग हैं हर त्योहार को, हर उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे विवाह के समय हो, या आपको मैंने बताया था कि जन्म के समय हो, या किसी विशेष उत्सव पर जैसे होली होती है, तो इस अवसर पर ये क्या करते हैं, इकट्ठे मिलकर औरतें गीत गाती हैं और एक जो उत्सव का जो माहौल होता है उसको और भी आनंदित बना देती हैं। यानी कि बहुत आनंद में होता है और यहाँ के जो लोग होते हैं मस्त होते हैं, सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो बच्चों, आपने आज इस पाठ को पढ़ा और समझा। आज हमने पाठ लोकगीत के बारे में जाना कि लोकगीत क्या होते हैं और लोकगीत क्यों गाए जाते हैं और ये किस अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है। तो आप इस पाठ के माध्यम से जान गए होंगे कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य में लोकगीतों का एक अपना आनंद है। यानी कि लोकगीत सब राज्य में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से गाए जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में वो अपने भाषा के अकॉर्डिंग जो है लोकगीत को गाते हैं।